मैं हूं काजल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ऐसा हुआ है कि आप कोई टीवी की ऐड देख रहे हो, शैम्पू की, कंडीशनर की, ऑयल की, और आपको घने खूबसूरत बाल दिखने को मिले और आप ये सोचो कि ये कैसे होता होगा, मतलब इतने घने बाल, इतने लंबे बाल। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक ट्रिक यूज़ करते हैं और वो ट्रिक मैं आज आपको दिखाऊंगी। ओके, सो वो जो अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप उसे लंबे कर सकते हो, आपके बाल पतले हैं तो आप उसे घने कर सकते हो, मतलब कि आप उसमें वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। और वो कर सकते हैं आप हेयर एक्सटेंशन की मदद से। ओके, सो हियर इज माय मोस्ट फेवरेट हेयर एक्सटेंशन। ओके, जो मेरे बाल है वो वेवी है, मतलब वो थोड़े स्ट्रेट रहते हैं और एंड से वो थोड़े वेव्स में होते हैं, मतलब थोड़े कर्ली हो जाते हैं। सो ये जो मेरा हेयर एक्सटेंशन है उसका भी सेम है, वो स्ट्रेट है और नीचे से वो वेवी हो रहा है। सो मैं आपको ये, मेरे बाल थोड़े से छोटे हैं इस हेयर एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग, तो ये तुरंत ब्लेंड हो जाएंगे परफेक्टली। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये जो है एक्सटेंशन है वो मेरे बालों में वॉल्यूम ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी, और मेरे बाल छोटे रहेंगे और अगर मुझे उसे लंबे करने हैं तो मैं हेयर एक्सटेंशन कैसे लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल ये वाला यू जस्ट हैव टू, मतलब जहाँ से आपको हेयर एक्सटेंशन लगाना है मुझे वॉल्यूम ऐड करना है, तो मैं नाप लूँगी कि मैं यहाँ से लगाऊंगी तो ये कंप्लीटली थोड़ा वॉल्यूम ऐड होता है मेरे बालों में और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। सो मैं यहाँ से पार्ट करूँगी इसका। सो आप कॉम्ब की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ की मदद से ही करती हूँ। जस्ट यू हैव टू दो सेक्शन करने आपको बालों के ऐसे, और फिर जो ऊपर बाल है उसको आप क्लिप की मदद से या किसी भी तरह से ऐसे कर लीजिए। देन ये जो हेयर एक्सटेंशन है उसमें क्लिप्स दी हुई है, ये 5 क्लिप वाला है। सो जस्ट यू हैव टू क्लिप देम ऑन योर हेयर। तो मैं लास्ट क्लिप से स्टार्ट करूंगी दोनों साइड, और फिर ये बीच में, और या डन। अब मैं इसे खोल दूंगी। मेरे बालों की लेंथ और ये हेयर एक्सटेंशन की लेंथ में ज़्यादा फर्क नहीं है, सो इसने मेरे बालों में वॉल्यूम ऐड किया। यू कैन सी हो गए ना। अब मैं भी इस शैम्पू की ऐड कर सकती हूँ। 1 रुपए में लंबे और घने बाल पाइए। एनीवेज, जो ये हेयर एक्सटेंशन है वो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर आप अपने मार्केट में से परचेज कर सकते हो, लोकल मार्केट में से। इसकी ऐड मैं करूँगी तो मैं ऐसे करूँगी, 500 में पाइए लंबे और घने बाल, ला 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 ला। ओके, सो ये कम्प्लीटली ब्लेंड हो चुका है, क्योंकि ये जो हेयर एक्सटेंशन है उसका कलर और मेरे हेयर का कलर सेम है, और उसकी जो टाइप है वो भी सेम है, वेवी। सो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने हेयर एक्सटेंशन लगाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके बाल छोटे हैं और आपको उसे लंबे बनाने हैं तो आप किस तरह से हेयर एक्सटेंशन लगाएंगे। और ये ट्रिक्स मैंने बहुत बार यूज़ की है, क्योंकि मैं लंबे बाल पसंद नहीं करती, लेकिन कभी कभी अगर मुझे चाहिए होता है तो मैं हेयर एक्सटेंशन लगा देती हूँ। सो नाउ आई एम शोइंग यू द सेकेंड वन। 1
एक बार मैंने हेयर कलर करवाया था रेड ऑम्ब्रे, तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और क्योंकि मुझे वो कलरफुल हेयर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये हुई कि वो 1 महीने तक ही रहा, उसके बाद मेरे बाल गोल्डन हो गए। तो मैं उसका अल्टरनेट सर्च कर रही थी कि मुझे कलरफुल बाल भी चाहिए और मुझे हेयरफॉल भी नहीं चाहिए और लंबे समय तक रहे और कभी भी वो यूज़ कर सकूँ। सो प्रेजेंटिंग यू रॉयल ब्लू हेयर एक्सटेंशन। अब तक तो पता चल गया होगा ये मेरा फेवरेट कलर है। ओके, ये हेयर एक्सटेंशन है, उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा है और मेरे बालों की लेंथ बहुत कम है। तो अगर मैं इसको लगाऊंगी फिर भी जो मेरे बाल है उसके साथ अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे। तो फिर अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको यूट्यूबर्स ऐसा सजेस्ट करेंगे कि आप अपने बालों को कर्ल्स कर दीजिए ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे लंबे बालों के साथ और पता नहीं चलेगा। अगर आपको कर्ल्स करने पसंद है तो आप ये चूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हेयर एक्सटेंशंस होते हैं वो उस पर हम लोग स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हैं, मशीन यूज कर सकते हैं हम उस पर। लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं या लोकल मार्केट से भी ले रहे हैं तो एक बार कंफर्म ज़रूर कर दीजिएगा कि आप इस पर मशीन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये जो नायका पे मिलता है उस पर हम लोग मशीन यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे मुझे कर्लिंग करना आता ही नहीं है, तो मैं इसे कैसे लगाऊंगी वो कैसे लगाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो द फर्स्ट, जैसे कि हमने लास्ट इससे आगे किया था वैसे ही आपको अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। पहले मैं आपको इश्यू दिखाऊंगी कि अगर अगर आप कर्ल कर रहे हैं तो आप कैसे हेयर एक्सटेंशन लगाओगे, और अगर आपको कर्ल नहीं करना है तो आप कैसे हेयर एक्सटेंशन लगाओगे। फर्स्ट, ओके, सो नाउ ये जो मेरे बाल है वो उसके साथ ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो अगर आप इसे कर्ल करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कर्ल नहीं करना है तो आप कैसे लगाओगे वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। सो ये जो बाल है नीचे के उससे मैं रबर बैंड से सिक्योर कर लूंगी, या तो मैं उससे चोटी बनाऊंगी या फिर जो आपके बचे हुए बाल है उसको ऐसे ट्विस्ट कीजिए। नाउ इसकी एक नोट बनाइए और जो ये बचे हुए बाल है उसको टिक-टॉक पिन से सिक्योर कर लीजिए। आप चाहे तो 2-3 पिन लगा सकते हैं जिससे ये सिक्योर हो जाएंगे। नाउ अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको पिन यूज नहीं करनी है तो अपने बालों को वैसे ही ट्विस्ट कीजिए और फिर ऐसे रबर बैंड की मदद से सिक्योर कर लीजिए। ऐसे आपके बाल सिक्योर हो जाएंगे और अगर आप आगे से देखेंगे तो ये बाल बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। हम लोग अब हेयर एक्सटेंशन लगाएंगे। ये मेरा हेयर एक्सटेंशन और ये मैंने यहाँ पे सिक्योर कर लिया। ओके, डन। अब मैं अगर बाल आगे भी लेके आ रही हूँ तो ये जो मेरे बाल है वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि उससे तो मैंने जुड़ा बना के बांध दिया है। अब ये जो नायका से मैंने मंगवाया है उसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मेरे बालों को वॉल्यूम देने के लिए मैंने ऐसा सेम एक्सटेंशन दूसरा मंगवाया है। उसको भी मैं सेम तरीके से इसके ऊपर
लगा दूंगी। आई एम डन। अब मेरे बालों को वॉल्यूम मिल चुकी है। सी, नाउ आई एम ओपनिंग अप माई हेयर्स। और अगेन वही इश्यू आगे भी कि ये मेरे बाल इसके साथ ब्लेंड नहीं हो रहे। तो व्हाट आई विल डू कि ये जो मेरे बाल है उसको मैं ऐसे लेके थोड़ा पफ जैसा बना के मैं यहाँ पे ये क्लचर लगा दूंगी। यहाँ पे मैं क्लचर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बॉबी पिन यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको और कुछ लगाना हो देन यू कैन डू। नाउ सी, आप चाहे तो इसे ऐसे मतलब कुछ भी आपकी जो बनाना हो हेयर स्टाइल में वो आप कर सकते हो। यस, इसमें अगर आप कर्ल नहीं कर रहे हो और आपको स्ट्रेट ही रखने हैं तो यू हैव टू मैक्स, मतलब आप पूरा ऊपर नहीं रख सकते, आपको हाफ टाई अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कर्ल करोगे तो आप पूरा ओपन रख सकते हो। और मुझे जैसा मैंने बताया मैं कर्ल नहीं करती तो मैं इसे टाई अप कर देती हूँ। एंड यस, आई एम रेडी टू गो। और मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने कपड़े चेंज इसलिए किए क्योंकि आपको ये रॉयल ब्लू कलर अच्छे से दिख सके। नाउ सी माय हेयर, ये मैंने मेरे बर्थडे पे लगाया था और जब मैं ब्लैक पहनूंगी या मैं पूरा वाइट पहनूंगी मैं अगेन लगाऊंगी। सो यस, नायका पे उसके बहुत सारे कलर्स हैं, मुझे सब मंगवाने थे, लेकिन जो नायका से मैंने मंगवाया है इसमें इश्यू ये होता है कि ये बहुत ही जल्दी ये मतलब एक साथ वो क्या होती है, बालों में गूंज सी हो जाती है, ये सब मतलब ये ऐसे हो जाते हैं और फिर मतलब उसको कॉम्ब करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं नहीं करती, मेरी मम्मा मुझे करके देती है। सो अगर आप नायका से मंगवा रहे हो तो ये थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन अगर आपको कलरफुल हेयर्स चाहिए देन गो फॉर इट। बहुत ही कन्वीनियंट है। ये 1000 रुपीज़ का एक आता है, तो ये दो मुझे 2000 के पड़े थे। और लेकिन मैं जब चाहूँ इसे लगा सकती हूँ और मेरे बालों मुझे मेरे वो रेड बाल करवाने के लिए ऑलमोस्ट 7000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। वैसा नहीं होगा, मैं जब मर्जी मैं मेरे रॉयल ब्लू बाल को लगा सकती हूँ। आई एम जस्ट लविंग इट। और यस, हेयर एक्सटेंशंस जो होते हैं उसको आप धो सकते हैं, लेकिन आप उसे फ्रिक्वेंटली मत धोइए। आप जब मतलब आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, आफ्टर 10 to 15 यूज़ आप उसे धो सकते हो पानी से नॉर्मल, और फिर कॉम्ब करके सुखाइए और फिर से यूज़ कीजिए। नॉर्मली ये 10 साल तक चल जाता है अगर आप उसे बहुत अच्छी तरीके से रखोगे। और यस, हेयर एक्सटेंशन दो तरीके के होते हैं, रियल हेयर मतलब जो हमारे रियल ह्यूमन हेयर होते हैं वो, और एक जो आते हैं वो सिंथेटिक वाले आपको चीप प्राइस में मतलब बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। जो रियल हेयर वाले एक्सटेंशन होते हैं वो कॉस्टली होते हैं और वो ऑलमोस्ट 10,000 से स्टार्ट होते हैं। सो सिंथेटिक वाला बेटर है अपने लिए। और यस, जब आपको लंबे घने बाल चाहिए तो हेयर एक्सटेंशन लगाइए और खुश रहिए। मैं फिर कटवाऊंगी अपने बाल और फिर मैं हेयर एक्सटेंशन यूज करूंगी। बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट भी करना। बाय बाय।